इस सीजन की स्टोरी टू सिस्टर शिया और यून के गिर्द घूमती है, जो अपने घर में अकेली रहती हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स नहीं हैं। शिया एक शर्मीली और डरी सहमी लड़की है जो ज्यादा वक्त अपने घर में एक कमरे में बंद रहकर गुजारती है क्योंकि मोटा होने की वजह से कोई उसे दोस्त नहीं बनाता था और सब उसकी हमेशा इंसल्ट ही करते थे। शिया को सिंगिंग का बहुत शौक था तो वो सॉन्ग्स गाकर इंटरनेट पर पोस्ट करती थी जिसे लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे और उसकी आईडी पर उसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी शिया का फेस नहीं देखा था। वो समझते थे कि शायद शिया अपनी आवाज की तरह खुद भी बहुत खूबसूरत होगी, जबकि शिया जानती थी कि जिस दिन उसने इन लोगों को अपना फेस दिखा दिया उस दिन उसके सारे फॉलोअर्स खत्म हो जाएंगे। यही सोच सोच कर शिया बहुत उदास रहती थी। दूसरी तरफ शिया की सिस्टर यून शिया से बिल्कुल अलग थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि बाकी लड़कियां उसे देखकर उसके जैसा बनने की विश किया करती थी। यून मगरूर होने के साथ साथ अपने स्कूल में एक मिरेकल नामी ग्रुप की लीडर थी जो डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया करते थे और हमेशा ग्रुप में यून का डांस ही सबको पसंद आया करता था, जिस वजह से उसके ग्रुप की लड़कियां उससे बहुत जेलस हुआ करती थी। लेकिन यून को शिया की तरह बहुत अच्छी सिंगिंग नहीं आती थी। लोग बस उसके डांस और उसकी खूबसूरती की वजह से उसे पसंद किया करते थे। एक दिन यून के ग्रुप को उनका मैनेजर बताता है कि यून को टीवी पर एक कमर्शियल वीडियो बनाने के लिए सिलेक्ट किया गया है जिसमें यून के साथ एक बहुत ही मशहूर सिंगर संग काम करेगा। ये सुनकर यून बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि अब वो टीवी पर भी आया करेगी, जबकि उसके ग्रुप की बाकी लड़कियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि हर दफा यून को ही सब कामों के लिए सिलेक्ट क्यों किया जाता है। अगले दिन यून के घर पर कुछ रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू लेने आते हैं तो यून शिया को सख्ती से उनके सामने आने से मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लोगों को उसकी मोटी सिस्टर के बारे में पता चले। जब रिपोर्टर्स यून से उसके सिस्टर ब्रदर का पूछते हैं तब भी यून झूठ बोल देती है कि उसकी एक बड़ी सिस्टर है जो अब्रॉड में स्टडी करती है और कभी कभी यहाँ आती है। शिया छुपकर ये सब सुन रही थी तो उसे यून पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसी वजह से शिया यून को पसंद भी नहीं करती और दोनों के दरमियान हमेशा लड़ाई ही रहती है। शिया अपने स्कूल जाती है जहाँ उसकी बॉडी की वजह से उसका बहुत मजाक उड़ाया जाता है। शिया की क्लास में एक लड़का सुख भी था जिसे शिया बहुत ज्यादा पसंद करती थी। सुख को देखकर शिया को लास्ट ईयर याद आता है कि जब एक दिन उसने सुख को प्रपोज करने के लिए उसे क्लास में गिफ्ट और लेटर दिया था, लेकिन सुख ने ये लेटर सबके सामने ऊंची आवाज में पढ़ा और उसे बहुत बुरे तरीके से रिजेक्ट कर दिया, जिस वजह से सारी क्लास अभी तक शिया का मजाक उड़ाती है कि वो कैसे इतने हैंडसम लड़के सुख को प्रपोज कर सकती है और शिया भी इसी वजह से सबके सामने शर्मिंदा महसूस करती है। लेकिन सुख के लिए अभी तक उसकी फीलिंग्स वही है जो एक साल पहले थी। दूसरी तरफ यून अपनी वीडियो के लिए जाती है जहाँ उसकी मुलाकात संग से होती है। अब संग यून से भी ज्यादा मगरूर लड़का है और किसी से भी अच्छे तरीके से बात नहीं करता था। संग को जब पता चलता है कि यून सिर्फ अपनी ब्यूटी की वजह से मशहूर है तो उसे यून बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। संग को कमर्शियल का म्यूजिक पसंद नहीं आता तो वो बगैर वीडियो बनाए वहाँ से चला जाता है और इसी वजह से यून को भी बगैर वीडियो के जाना पड़ता है, जिस पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि टीवी पर आना उसका एक बहुत बड़ा सपना था। घर में शिया अपने डॉग के साथ खेल रही थी कि अचानक डॉग घर से बाहर भाग जाता है तो शिया उसे ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है, लेकिन सारा दिन ढूंढने के बाद भी उसे डॉग नहीं मिलता और रात के वक्त उसे रोड पर एक बूढ़ी औरत गिरी हुई मिलती है। शिया उसे अपने कांधों पे उठाकर उसके घर ले जाती है। अब वो औरत कोई आम औरत नहीं बल्कि जादूगरनी थी जो कार्ड्स पर जादू करके दूसरों की विशेस पूरा किया करती थी। अब शिया ने उसकी मदद की थी तो औरत उसे एक कार्ड सिलेक्ट करने का कहती है कि शिया जो कार्ड सिलेक्ट करेगी उसे उस कार्ड पर लिखे गए काम के मुताबिक गिफ्ट मिलेगा। अब शिया का कार्ड सबसे कीमती कार्ड था जिससे वो अपनी कोई भी विश पूरी कर सकती थी। शिया पहले अपने दिल में ये विश सोचती है कि उसकी बॉडी यून की बॉडी से बदल जाए, लेकिन कुछ सोचने के बाद वो अपनी विश चेंज करते हुए एक दूसरी विश मांगती है कि वो स्मार्ट हो जाए और दोबारा कभी मोटी ना हो। इसके बाद औरत शिया को एक नेकलेस देने के बाद भेज देती है कि ये नेकलेस शिया को अपने गले में पहने रखना होगा।
शिया घर वापस आ रही थी कि अचानक वो बेहोश होकर गिर जाती है और इसी के साथ ही दूसरी तरफ यून अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही थी और वो भी फौरन बेहोश हो जाती है। जब दोनों की आंख खुलती है तो एक दूसरे को देखकर उनकी चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि शिया की पहली विश के मुताबिक दोनों की बॉडीज बदल चुकी थी। अब शिया की बॉडी यून जैसी हो गई थी और यून की बॉडी शिया जैसी। दोनों जल्दी से उठकर हॉस्पिटल से बाहर जाती हैं और अपने सरों पर पत्थर मारना शुरू कर देती हैं कि शायद वो कोई ख्वाब देख रही होंगी और शायद इस तरह उनकी अपनी अपनी बॉडीज वापस आ जाए। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा दोनों जख्मी हो जाती हैं। वापस आकर दोनों सोचना शुरू कर देती हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ और वो वापस कैसे बदलेंगी। तो शिया की नजर अचानक अपने नेकलेस पर पड़ती है तो उसे याद आ जाता है कि ये सब उसकी विश करने की वजह से हुआ है। शिया यून को ये बात बताती है तो दोनों दोबारा औरत के घर की तरफ भागती हुई जाती हैं। लेकिन यहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि औरत छुट्टियों पर गई हुई है और अब वो 1 महीने के बाद वापस आएगी। तब तक शिया और यून को ऐसे ही एक दूसरे की बॉडीज के साथ रहना होगा। लेकिन ये उनके लिए बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से नफरत किया करती थीं। अब दोनों बैठकर एक दूसरे को मशवरे देना शुरू कर देती हैं कि उन्हें क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना। यून शिया को ऑर्डर देती है कि वो आज के बाद कम खाएगी, दूसरों से ज्यादा बात नहीं करेगी और उसे बहुत अच्छी डांस प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि उनका डांस शो होने वाला था। जबकि शिया यून को सिर्फ ये ऑर्डर देती है कि वो स्कूल में चुपचाप ही रहेगी, जैसे पहले शिया रहा करती थी। अगले दिन दोनों एक दूसरे के कपड़े पहनती हैं, अपने फोन्स बदलती हैं और स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। यून शिया के स्कूल स्नैक्स खाती हुई जाती है जो उसने अपनी पुरानी बॉडी में रहते हुए कभी नहीं खाए थे। यून को इस बात की कोई टेंशन नहीं होती कि उसकी बॉडी बदल चुकी है, बल्कि वो समझती है कि उसे अपनी बिजी लाइफ रूटीन से 1 मंथ के लिए छुट्टी मिली है। यून को शिया की क्लास के स्टूडेंट्स रोककर तंग करने लगते हैं और शिया का लव सुख उसके स्नैक्स खींच लेता है। यून को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं कहती, क्योंकि शिया भी किसी को आगे से जवाब नहीं देती थी। दूसरी तरफ शिया जब यून की जगह पर कंपनी डांस शो की फाइनल प्रैक्टिस के लिए जाती है तो उसे बाकी लड़कियों के मुकाबले में सबसे अच्छा ड्रेस पहनाया जाता है और उसे ही ग्रुप की लीडर के तौर पर काम करना था। जब डांस शुरू होता है तो शिया कंफ्यूज्ड हो जाती है और डायरेक्टर को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है कि यून इतना गंदा डांस क्यों कर रही है। यहाँ संग भी मौजूद था जो शिया पर हंसना शुरू कर देता है कि इसे सिंगिंग के साथ साथ अच्छा डांस भी नहीं आता। इस प्रैक्टिस के बाद शिया को ग्रुप के साथ सबके सामने स्टेज पर लाइव डांस करना था, तो परेशान होकर शिया वॉशरूम में जाकर रोना शुरू कर देती है। जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो नेकलेस को हाथ में पकड़कर विश करती है कि उसका डांस शो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाए। अब शो के दौरान ऐसा ही होता है और शिया ऐसा डांस करती है जो यून ने भी कभी नहीं किया था कि अचानक उनके ग्रुप की सिंगर को सॉन्ग भूल जाता है, तो शिया उसकी जगह पर डांस के साथ साथ सॉन्ग गाना भी शुरू कर देती है जो सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है और संग भी शिया की खूबसूरत आवाज सुनकर हैरान रह जाता है। स्टेज से उतरते वक्त अचानक शिया का पाँव फिसलता है और वो सीधा संग की बाहों में गिर जाती है। यून की तरह शिया को संग बुरा नहीं लगता, बल्कि वो इतना हैंडसम लड़का देखकर अपने स्कूल वाले सुख को भी भूल जाती है। शिया के बाद संग स्टेज पर जाकर गाना गाता है और शिया मुसलसल उसे देखती रहती है। घर वापस जाने पर यून को शिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने शो में इतनी अच्छी सिंगिंग क्यों की थी और 1 महीने के बाद जब उनकी बॉडीज वापस आ जाएंगी तब यून ऐसा सॉन्ग नहीं गा सकेगी और लोग उसकी इंसल्ट करेंगे। शिया यून को यकीन दिलाती है कि अब अगली दफा वो बिल्कुल अच्छा सॉन्ग नहीं गाएगी कि तभी उसके फोन पर संग का मैसेज आता है कि वो शिया के साथ सॉन्ग गाना चाहता है। तो यून को याद आता है कि पिछली दफा संग कमर्शियल वीडियो छोड़कर चला गया था, तो वो शिया को ऑर्डर देती है कि अब उसे संग से उस बात का बदला लेना होगा। अगले दिन शिया के स्कूल में यून उसकी डायरी पढ़ती है, जिसके बाद उसे अंदाजा होता है कि शिया को उसकी बॉडी की वजह से लोग कितना ज्यादा तंग करते हैं। तो यून शिया की क्लास फेलोज के पास जाकर उनके मेकअप का मजाक उड़ाने लगती है, जिस पर एक लड़की यून को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है तो यून उसका हाथ पकड़ लेती है। सुख भी यून को तंग करने लगता है तो वो उसकी इंसल्ट कर देती है कि सुख बिल्कुल भी हैंडसम नहीं है और ना ही वो अब उसे पसंद करती है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं कि शिया में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई और एक दिन के अंदर अंदर वो इतना कैसे बदल गई। दूसरी तरफ संग शिया को मैसेज करके पिछली बात की माफी मांगता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। शिया खुशी खुशी संग से मिलने चली जाती है, जहाँ वो दोनों प्लान करते हैं कि उन्हें एक साथ किस तरह का
सॉन्ग गाना चाहिए। ये प्लान करने के बाद संग शिया को डेट पर जाने की ऑफर देता है, जिसे शिया शर्माते हुए मान लेती है। अगले सीन्स में दोनों को स्टूडियो में दिखाया जाता है, जहाँ वो सॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं और काम करने के बाद संग शिया को किस कर देता है। रात के वह दोनों सिस्टर्स अपने अपने दिन की बातें बताने के लिए बैठती हैं कि उन्होंने आज क्या क्या किया, लेकिन दोनों ही सच बात बताने के बजाय एक दूसरे से झूठ बोल देती हैं कि उन्होंने दिन में कुछ भी खास काम नहीं किया। अब यून चाहती है कि बाकी रहने वाले 15 दिन जल्दी से गुजर जाएं और उसे अपनी बॉडी वापस मिल जाए। जबकि शिया को संग से प्यार हो गया था तो वो अपनी बॉडी वापस नहीं लेना चाहती और सोने से पहले वो विश करती है कि वो औरत कभी भी छुट्टियों से वापस न आए। अगले दिन शिया संग के साथ सारा टाइम एंजॉय करते हुए गुजारती है और संग भी उसे पसंद करने लग गया था। जबकि यून शिया की डायरी को मजीद पढ़ती है ताकि अपनी सिस्टर की लाइफ के बारे में सब कुछ जान सके। यही फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि शिया आज तक बहुत से सिंगिंग ऑडिशंस दे चुकी है, लेकिन हर बार उसे सिर्फ उसकी बॉडी की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता था और ये पढ़कर यून को बहुत गुस्सा आता है। क्लास में ब्रेक के दौरान शिया की क्लास फेलोज यून के सामने डांस करने लगती हैं, तो यून उनका बहुत मजाक उड़ाती है, जिस पर लड़कियां उसे डांस चैलेंज देती हैं, तो यून उन सबसे अच्छा डांस करके दिखाती है। लड़कियां हैरान रह जाती हैं और सुख भी अजीब नजरों से यून को देखने लग जाता है, जैसे अब यून उसे अच्छी लगने लग गई हो। अगले दिन शिया संग का कंप्यूटर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि संग भी उसके फैंस में शामिल है, जो उसके सॉन्ग सुना करता है। ये देखकर शिया को लगता है कि शायद संग उसकी आवाज से प्यार करता है, तो जब वो अपनी असली बॉडी में वापस आएगी तब भी संग उससे प्यार करेगा। दूसरी तरफ यून शिया के कंप्यूटर पर उसकी आईडी देख रही थी कि अचानक लाइव स्ट्रीमिंग ऑन हो जाती है और उसके फॉलोअर्स को उसका चेहरा नजर आ जाता है, जिसे देखकर कमेंट्स में उसका मजाक बनाया जाता है और उसके बहुत से फॉलोअर्स उसका चैनल छोड़कर चले जाते हैं। यून रात को इस वजह से काफी परेशान होती है कि उसकी वजह से शिया के चैनल का इतना ज्यादा नुकसान हो गया है, तो शिया लॉकेट से विश करके सो जाती है कि लाइव स्ट्रीमिंग लोगों को भूल जाए। सुबह उठने पर जब शिया फोन चेक करती है तो वाकई लाइव स्ट्रीमिंग के साथ साथ सारे कमेंट्स भी डिलीट हो चुके थे और किसी को भी याद नहीं था कि उन्होंने शिया को देखा है। अब शिया को यकीन हो जाता है कि वाकई इस लॉकेट में कुछ खास है, क्योंकि वो जब भी उस लॉकेट से कोई विश करती थी तो वो फौरन पूरी हो जाती थी। अब ये सारा दिन शिया लॉकेट से बार बार विश करके उसका टेस्ट लेती है तो वाकई उसकी हर विश पूरी हो रही थी। लेकिन उसे ये भी पता चलता है कि एक विश के बदले में उसकी लाइफ में किसी इंसान के साथ कुछ बुरा हो जाता है। जैसे कि जब उसने अपनी पसंद की फूड की विश की तो संग के साथ ये बुरा हुआ कि उसके एक सॉन्ग को रिजेक्ट कर दिया गया। और जब शिया ने लाइव शो में गड़बड़ करने के बाद विश की कि संग सब कुछ ठीक कर दे, तो इस विश के बदले में वहाँ एक वर्कर बहुत बुरी तरीके से गिर के जख्मी हो गया। अगले दिन संग उदास होने की वजह से अपने आप को स्टूडियो में बंद कर लेता है, क्योंकि पहली दफा उसका सॉन्ग रिजेक्ट हुआ था, जिसका उसे बहुत ज्यादा दुख था। तो शिया उसके पास जाकर उसे हौसला देती है, जिसके बाद दोनों अपना एक साथ बनाया गया सॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं। अगले सीन्स में यून को दिखाया जाता है, जो इस बात की वजह से बहुत खुश थी कि बॉडी को बदले हुए एक मंथ पूरा हो चुका था, अब उसकी अपनी बॉडी वापस आ सकती थी। दोनों सिस्टर्स उस औरत के घर जाती हैं, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई थी। फिर शिया को याद आता है कि औरत इस वजह से वापस नहीं आई क्योंकि उसने विश की थी कि उसकी छुट्टियां खत्म ना हो। शिया दोबारा औरत के वापस जल्दी आने की विश करती है, जिसके बदले में शिया और संग के खिलाफ मीडिया ये रिपोर्ट चला देता है कि ये दोनों डेट्स पर जाते हैं, जिस वजह से संग को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है और यून को भी पता चल जाता है कि शिया उसकी बॉडी के साथ ये सब कर रही है। दोनों स्टूडियो के पार्किंग वाले हिस्से में ही आपस में लड़ना शुरू हो जाती हैं, तो संग उन्हें बचाता हुआ यून को धक्का दे देता है। वो समझता है कि शायद ये शिया की कोई पागल फैन है और शिया भी संग को नहीं बताती कि ये उसकी सिस्टर है। लेकिन यहाँ शिया को फील हो जाता है कि संग सिर्फ यून की खूबसूरती की वजह से उसके साथ है। अगले दिन शिया दोबारा औरत के घर जाती है, जहाँ औरत के बजाय उसकी बेटी मौजूद होती है। बेटी बताती है कि उसकी मदर की एक बीमारी की वजह से डेथ हो चुकी है और अब शिया यही कर सकती है कि नेकलेस से दोबारा विश करे कि वो इनकी बॉडीज वापस कर दें। ये विश दोनों को सच्चे दिल से मांगनी होगी, वरना इस विश का कोई असर नहीं होगा। घर वापसी पर यून तो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन शिया को सिर्फ संग का ख्याल आ रहा था कि वो उससे दूर हो जाएगा। तो यून शिया को बताती है कि संग सिर्फ यून की बॉडी से प्यार करता है
इसके बाद दोनों नेकलेस से विश करती हैं, लेकिन फौरन इस विश का कोई असर नहीं होता। अगले दिन यून रोड क्रॉस कर रही थी कि अचानक आगे से गाड़ी आ जाती है, तो शिया भागती हुई यून को बचाते हुए उसके साथ ही जमीन पर गिर जाती है और जब दोनों की आंख खुलती है तो उनकी बॉडीज बदल चुकी थी, यानी कि विश का असर एक दिन बाद हुआ था। दोनों बहुत ज्यादा खुश होती हैं। यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर उस औरत के रूप में थी जो दोनों को बताती है कि अगर शिया यून को ना बचाती तो विश के बदले में यून का एक्सीडेंट हो जाना था। अगले दिन यून संग के पास जाकर उससे ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि वो अपनी सिस्टर के प्यार के साथ नहीं रह सकती थी और स्कूल में सुख शिया से माफी मांगकर उससे दोस्त बनने की ऑफर करता है, तो शिया मना कर देती है क्योंकि वो अब संग से प्यार करती थी। कुछ वीक्स के बाद संग एक म्यूजिक ऑडिशन शुरू करता है जिसमें वो खुद जज होगा, तो यून शिया को बहुत ज्यादा हौसला देती है कि उसे इस सिंगिंग ऑडिशन में जरूर जाना चाहिए। शिया ऑडिशन में जाने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो संग को देखना चाहती थी। शिया स्टेज पर वही सॉन्ग गाती है जो उसने यून की बॉडी के साथ रहते हुए संग के साथ मिलकर गाया था और संग ये आवाज पहचान भी जाता है। लास्ट सीन्स में संग और शिया को इकट्ठे एक सॉन्ग रिकॉर्ड करते हुए दिखाया जाता है, जिसका मतलब ये था कि शिया को ऑडिशन के बाद सिलेक्ट कर लिया गया था और अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। इसी हैप्पी सीन के बाद सीजन की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।